Hello student, welcome to my channel Literature for Everyone. Today we will discuss the eco-criticism and animal studies. Eco-criticism क्या है और animal studies क्यों हम study करते हैं. एक eco क्रिटिसिज्म को अगर आप सेपरेटली लें और एनिमल स्टडीज़ को सेपरेट लें तो कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. इको क्रिटिसिज्म बेसिकली एक ब्रॉड लिटरेरी और कल्चर स्टडीज़ को कहते हैं जिसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं लिटरेचर को, जो कि लिटरेरी भी हो सकता है, नॉन लिटरेरी भी हो सकता है, कल्चर स्टडी की जा रही होती है, इसी तरह इन्वायरमेंट को स्टडी किया जा रहा होता है. सो अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोम है डैफोडिल्स. उसमें कहते हैं आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड. ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने इको क्रिटिसिज्म के हवाले से हमारा ट्रीटमेंट जो है नेचर के साथ, हम किस तरह नेचर को, इन्वायरमेंट को ट्रीट करते हैं, एनिमल्स के साथ हमारा रवैया क्या, उसको डिस्कस किया. अगर हम स्कॉट हैस का आर्टिकल देखें तो वो ग्लोबल क्राइसिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लिटरेचर पोइट्री की बात करता है. वो कहता है, वो एक स्कॉट जो था वो एक अमेरिकन पेंटर था, कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट था. वो कहता है कि उसने ना एज अ टूरिस्ट के तौर पे लिया, जैसे आप जाते हैं कहीं सैर करते हैं और एक पोस्ट कार्ड की तरह आप डैफोडिल्स को ट्रीट कर रहे हैं. वर्ड्सवर्थ ने उसे ट्रीट किया है और उसके बाद एक स्नैपशॉट क्रिएट करके एक पिक्चर बना लिया और फिर चल पड़ा है. तो बेसिकली वो कह रहा है हमारा रवैया इसी तरह लापरवाह है इन्वायरमेंट और नेचर के हवाले से. इन द एंड वर्ड्सवर्थ सीम्स आर मोर कंसर्न अबाउट हिज ओन फीलिंग देन अबाउट द नेचर. उसे अपनी ही फिक्र है, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को देता है इम्पॉर्टेंस, ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, एज़ कम्पेयर टू द नेचर. अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अमेरिकन्स जो हैं, स्पेशली वो जब उनका एटीट्यूड देखें टूवर्ड्स द नेशनल पार्क्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा उसे एक प्रेस्टीज प्लेस, नेचुरल प्लेस के तौर पर कंसिडर करते हैं, उसकी केयर करते हैं ट्रीज़ की. ठीक है, बहुत एंशिएंट टाइप जो ट्रीज़ वहाँ पाए जाते हैं. तो वो कहते हैं इन सब चीज़ों की तरफ तो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं बट द केयरिंग लेस अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर एवरीवेयर एल्स. इसके अलावा नेचुरल पार्क या जो नेशनल पार्क्स हैं, इनके अलावा वो जो दूसरे जगहों पे जहाँ नेचर एग्जिस्ट कर रही होती है, चाहे एनिमल्स लें, इन्वायरमेंट लें, उनका रवैया बहुत ही गैर मुनसिफाना है. इसी तरह वो कहता है कि टास्क क्या होती है इको क्रिटिक्स की और एनिमल स्टडी क्यों की जाती है. अगर वो बेसिकली लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितना हाईलाइट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को, उनके इश्यूज़ को, उनके क्राइसिस को, उनको प्रॉब्लम्स को. इसमें आप बुक्स भी ले सकते हैं, पम्फलेट ले सकते हैं, प्रिंटेड मैटर्स कर रहे होते हैं, लेक्चर्स आ जाते हैं, स्पीचेस, एड्रेसेस, कंप्यूटर प्रोग्राम, या ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटाबेस डेवलप टू और आर्काइव्स एंड मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड. इन सब चीज़ों के अंदर हम रिलेशनशिप इंसानों का अपने इन्वायरमेंट के साथ देखते हैं. अगर हम नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को देखें तो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती, जैसे फिल्म्स आ जाती हैं, फेमस मूवीज़ हैं, जैसे बिफोर द फ्लड की बात कर दें, एन अनकन्वीनियंट ट्रूथ जो है. इसी तरीके से आप एडवर्टीज़मेंट है, ब्रोशर्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स हैं. इसके अलावा जो मैगज़ीन में आ जाते हैं आपके इकोज़ोन आ जाता है, ग्रीन लेटर होता है, इको पोइटिक और आर्टिकल्स, ऑडिटोरियल्स है, द नेशनल जियोग्राफिक, ये सब के सब जो है नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, इनमें भी देखा जा रहा होता है आपका रिलेशनशिप. इको क्रिटिक्स जो होते हैं इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. अगर इको क्रिटिसिज्म और एनिमल स्टडी को फर्दर आप देखें, द पर्टिकुलर अटेंशन to the questions of how the nature is constructed in those texts and culture artifacts. किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कहते हैं अगर आप डिज्नी मूवीज़ को देखें, सम टाइम कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं और सम टाइम बहुत फ्रेंडली होते हैं. जैसे अगर आप डिज्नी मूवीज़ में मिकी माउस को देखें, द लॉयन किंग फेमस मूवी है, टॉय स्टोरी है, फ्रोज़न है, स्नो वाइट, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ एनिमेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है. टेलीविज़न से सीरीज़ हैं और इसी तरीके से वो डॉल्फिन और है, या शार्क्स हैं, या जुरासिक पार्क्स मूवी हैं, या फिर आप कह सकते हैं वाटरशिप डॉन एक नावल है, उसमें रिचर्ड एडम का, उसमें देखते हैं ट्रीटमेंट किस तरीके से ऑथर्स, राइटर्स ट्रीट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को,
टेम एनिमल्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, उनके साथ। वो कहता है ये टास्क ऑफ इको क्रिटिसिज्म क्या होती है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देखनी होती है लैंडस्केप एंड नेचर इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड पेस्टोरियल लैंड। अब यहाँ पे दो किस्म की एग्जांपल दे रहे हैं कि मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, कुछ ने पेस्टोरल लैंड्स के बारे में लिखा, ठीक है, जिसमें आप विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लेते हैं, जैसे आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड की एग्जांपल है, पोम उसने डैफोडिल्स की लिखी। और सम टाइम आप दूसरे जो वाइल्डरनेस, एक ऐसे स्पेस, ऐसे नॉवेल्स भी लिखे गए इन जगहों के बारे में जहाँ कहीं भी आपको ह्यूमन या कह सकते हैं मैन मेड आपको कोई टच नहीं नजर आएगा, वो नेचुरल होंगी ऐसी जगह। अ प्लेस ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, a place of a special healing, a place of redemption or evil or danger, where individual moral resolve is severely tested। मुख्तलिफ राइटर्स मुख्तलिफ नावल्स अपनी पोम्स में इसमें ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं इसके अलावा इको क्रिटिक्स जो होते हैं, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट होते हैं उनमें भी देख रहे होते हैं कि उनका ट्रीटमेंट क्या है। मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स बना रही होती हैं, डेवलपर प्लान जो सोसाइटीज़ बना रही होती हैं, उसमें ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट प्लान या रेजिडेंशियल प्लान्स हैं, उसमें इन्वायरमेंट के साथ ट्रीटमेंट क्या है, या कटिंग्स वगैरह ट्रीज़ की कर रहे हैं, या नेचर को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या रीजनिंग है। और जैसे प्लांटेशन की तरफ उनका क्या रवैया है, और स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट, एनुअल बजट रिपोर्ट उनको चेक करते हैं, कितना बजट रखा गया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सके, और जो मुख्तलिफ गैसेस वगैरह है उनसे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम किया जा सके। सो बायोडाइवर्सिटी या सर्वे या क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट या फूड वेब स्टडीज़, इको सिस्टम्स जो सर्विसेज, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखी जा रही होती हैं, जैसे ब्लू प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ है, अफ्रीका बाय द डिस्कवरी चैनल है। इसी तरीके फ़िलासफ़िकल ट्रीटीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों की मुख्तलिफ़ लेवल्स पे डेवलप की जा रही होती है फॉर द प्रोटेक्शन। कहते हैं इको क्रिटिक्स इन सब चीज़ों, इंसानों का रवैया नेचर की तरफ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। कहते हैं इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा फिल्म्स भी होती हैं, और जहाँ पे यूजेस ऑफ नेचर एज ए थीम पार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वो कहते हैं नेचर इज़ गिवन अ प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द शॉपिंग मॉल। अभी अक्सर हम जाए विजिट करें किसी शॉपिंग मॉल में, समटाइम बहुत से हमें प्लांट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो हमें बता रहे होते हैं कि कैसा उनका ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग हैं अपनी छतों के ऊपर जो है एक जो कहते हैं ना एक गार्डन डेवलप कर लेते होते हैं, स्पेशली जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स होती हैं या ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है, तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग ऑफ गोल्फ कोर्सेस, और ये सब के सब जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं सोसाइटी किस तरह ट्रीट कर रही है नेचर को। पर्पस क्या है इस सब एनालिसिस का, टू ब्रिंग अ लाइट ऑन द वेरियस डिस्कोर्सेज। ऐसे सब्जेक्ट्स को हम ऑन डिस्कशन ऑन द टेबल लेके आए दैट आर रिगार्डिंग अ नेचुरल इन्वायरमेंट दैट have produced since we became consciously aware of it. Eco-critics pay special attention to the hierarchies that operate in these discourses and that could establish a value system in them. hierarchies को देख रहा होता है, hierarchies को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे डिस्कोर्स को अंडर कहते हैं ना डिस्कशन लेके आना, आवाम की तवज्जो उस तरफ मुबज्जल करवाना। द मोस्ट ऑब्वियस hierarchy privilege at the expense of natural world, many other work at the representation of the nature। अगर पर्पस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, हम क्यों इन सब डिस्कोर्स एनालिसिस को ले रहे होते हैं, जैसे हमारा जो रवैया ऐसा होता है कि जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, हम उनको बड़े विग्रस और बड़े ही वाइल्ड रिप्रेजेंट कर होते हैं, नुकसानदेह इंसानों के लिए। और इसी तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके लिए हम थोड़ा हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पिटी और बड़ी ही पोलाइट किस्म के इमोशंस होते हैं। वो कहते हैं इसके पीछे रीजनिंग क्या होती है, हमारा जो रवैया होता है ना वो बहुत मैटर कर रहा है। हम हमारी सोसाइटी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स के साथ क्या किया जा रहा होता है, उन्हें घरों में पाला जा रहा होता है, उन्हें प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड नहीं की जाए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से बहुत से जगहों पे ज़ू वगैरह जो है ऑन ऑक्शन सेल हो जाते हैं। लाहौर ज़ू जैसे उसने कितने डॉलर्स में से सेल आउट कर रहे हैं। रीजनिंग क्या है कि जी स्पेस नहीं है, हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये वो रवैया है, केयरलेस एटीट्यूड है, ठीक है। और इन सब वो कहता है कि हमारा मकसद क्या होता है
कि इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, दे हैव सोल्ड टू द ऑप्रेसर एंड पर्टिकुलरली मेड आउट द कंप्लेसिड इन देयर ओन स्टेट ऑफ द डिग्रेडेशन। हम किसी तरीके से नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है, स्पेशली अब जैसे कश्मीर के एरियाज़ में वाइट टाइगर्स होते हैं, ठीक है, तो रिसेंटली क्या होता है वो आबादियों की तरफ आ जाते हैं। रीजनिंग क्या है कि उन्हें वो जो उनके हैबिटेट के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही होती। इंसानों का जो रवैया होता है वो इफ़ेक्ट करता है स्पीशीज़ को, एनिमल्स को। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म में ये देख रहे होते हैं कि इको क्रिटिक्स इन्वॉल्व बोथ द ह्यूमन, एनिमल एंड द कल्चर नेचर ऑपोजिशन। वो कहता है कि इको क्रिटिज्म एक्टिवली सीक्स टू डिसमेंटल दैम, ये हम पहले बता चुके हैं। इट्स साइड विद द पोस्ट ह्यूमनिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन, ह्यूमन और नेचर की जो बाइंड्रीज बनी उनकी डीकंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, डायकॉटमी एंड ऑपोजिशन को। इसी तरह अगर हम देखें तो इको क्रिटिसिज्म में इंटरेस्ट क्यों, हम लोगों का इंटरेस्ट क्यों, हम क्यों उस पर फोकस कर रहे हैं, उसकी डिस्कोर्सेज में, डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्ट में। इट लुक लाइक सच कॉन्सेप्ट नेचर एंड वाइल्डरनेस डिस्कोर्स हैव कंट्रीब्यूटेड एंड स्टिल कंट्रीब्यूट टू आवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो कहता है कि जितना आप इसको डिस्कोर्सेज को अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आ रहे होते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होती है उन प्रॉब्लम्स को, उन डिस्कशंस को। बिकॉज ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स गवर्न आवर प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर इज़ मेनली फोकस्ड। इको क्रिटिसिज्म ट्रेसेस देयर डेवलपमेंट एज अ कंस्ट्रक्ट। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल देखें तो 18th सेंचुरी के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी में अगर ट्रेडिशनली अब देखें, वाज वेरी प्रोडक्टिव विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्डरनेस देमसेल्फ एज दे फॉलो टू चार्ट है हैविंग अ चेंज। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमारे एटीट्यूड में चेंज आता जा रहा है नेचर के हवाले से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। वो कहते हैं हम क्वेश्चंस करें क्लाइमेट, कंटेम्प्रेरी, लिटरेरी एंड कल्चर स्टडीज़ को हम स्टडी करने लग गए हैं। और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ इशूज़ जो पहले एड्रेस नहीं किया गया था अब हमने एड्रेस करना शुरू हो गया। बट इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकली ग्रीन एजेंडा। ऑल्दो कि जो प्रीवियसली ट्रेडिशनली जो हम जो फोकस कर रहे थे इन्वायरमेंट पे, वो भी कोशिश थी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने की, लेकिन उसमें आप स्पेसिफिकली ग्रीन एजेंडा मौजूद नहीं था। अब पाकिस्तान में बिलियन ट्री जो मंसूबा था जो इमरान खान के दौर में स्टार्ट हुआ था, उसमें लाखों जो दरख्त थे लगाए गए, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान में फ्लड आया उसकी वजह से 2022 के अंदर जितनी तबाही है, तो केपी के इलाके जो हैं बहुत हद तक जो है सरवाइव कर सके हैं उन ट्रीज़ की वजह से। सो ये ऐसे हमें प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। इसी तरह कीनिया के अंदर सबसे पहले जो है इकोलॉजिकल मूवमेंट्स का आगाज़ हुआ और वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट हुई। इसी तरह इंडिया की अब एग्जांपल देखें 1970s में, तो वहाँ पे चिपको जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिनमें जब ठेकेदार वगैरह जब ट्रीज़ की कटिंग कर रहे थे तो औरतों ने आकर जो दरख्त थे उनको हग कर लिया और उन्हें रोका। इस तरीके से जो उनके प्रोजेक्ट थे वो उसे फिनिश अप करना पड़ा। वो कहते हैं जोनाथन बेट कहते हैं कॉन्शियसनेस राइजिंग के हवाले से आर्टिकल है उसका, ही लेटिंग अस टू द वे इन विच आर एक्टिविटी पोज एन एवर ग्रेटर दैट थ्रेट टू आर नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारी जो कुछ हम कर रहे हैं इसे हम नेचर को रिस्क पे ले आ रहे हैं। इन मेकिंग अस थिंक अबाउट वट इट मीन्स टू लिव विद रादर दैन सिंपली ऑन द अर्थ। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें इस प्लानेट को, इस पर अर्थ पर रहें और किस तरीके से आप जो है उसको मज़ीद जो है बेहतर बना सकते हैं और अपनी रहने की जगह को एज अ अर्थ के तौर पर। और आपको समझना ही होगा कि क्या मीनिंग है अगर हम इसके बगैर रहें और इसके साथ रहें। इसी तरीके से अर्थ सेंटर अप्रोचेस हैं जिसमें इको क्रिटिसिज्म टेक्स एंड अर्थ सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें आप रेफरेंस दे रहे हैं। वो कहता है द इंटरेस्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज़ सीरियस अंडर थ्रेट शुड कम फर्स्ट। द इंटरेस्ट आर एट लीस्ट टेकन वेरी सीरियसली इनटू द, हमें एटलीस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। रेफरेंस जो है दे रहा है रिचर्ड का, कैरिज का। वो कहता है पोटेड 2 years लेटर द मोस्ट ऑफ इको क्रिटिसिज्म सीक टू एवेल्यूएट द टेक्स्ट एंड आइडिया। हमें वो तमाम टेक्स्ट को एवेल्यूएट करना पड़ेगा, उन आइडियाज़ को इन टर्म ऑफ देयर कोहेरेंस एंड यूजफुलनेस एज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।